सिंगल बैम्बू। क्या आसान होगा यहाँ पर सरवाइव करना? वैसे ऑनेस्टली बताओ तो यार आसान है, बहुत आसान है। सबसे बड़ा सवाल कैसे? वैसे आपने बहुत सारे 100 डेज के वीडियो देखे होंगे, बट इस तरह का वीडियो आपने कभी देखा नहीं होगा, क्योंकि मैं इस बार 100 डेज नहीं बल्कि 120 डेज ऑन अ सिंगल बैम्बू सर्वाइव करने वाला हूँ, वो भी माइनक्राफ्ट हार्डकोर वर्ल्ड में। वैसे अगर ऑनेस्टली बताओ तो भाई आसान जरूर है, बट अगर आसपास कोई शिपरैक नहीं मिला या फिर शिपरैक एक गलत जगह पर स्पॉन हो चुका है, देन ये चैलेंज बहुत ही ज्यादा लंबा जाने वाला है। खैर देखते हैं कि क्या मैं इन सभी चुनौतियां साथ ही साथ मुसीबतों का सामना करके पूरे 120 डेज तक यहाँ पर सर्वाइव कर पाऊंगा या फिर नहीं। लेट्स बिगिन। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। दिमाग में बहुत सारे आइडियाज हैं, तो फिलहाल बैम्बूस कट करते हैं। जैसे मैंने सोचा था मुझे 4 ही बैम्बूस मिले। फिर मैंने बहुत सारे डर्ट को उठा लिया एंड अपना जगह को एक्सपांड कर लिया जहाँ पर मैं आराम से कंफर्टेबली रुक सकूं। उसके बाद मैं सीधा कूद गया समंदर के अंदर एंड ढेर सारे केल्प को कलेक्ट कर दिया। पर मैं भूल ही गया था कि मैं मछली नहीं भाई इंसान हूँ, मैं मरने वाला हूँ। पर इस टाइम पर मैं ऊपर भी नहीं जा पा रहा था, क्योंकि भाई डर के मारे हालत खराब हो गई थी। फाइनली कैसे भी करके मैं पानी के सरफेस तक आ गया। वैसे सारे केल्प कलेक्ट करके जब मैं वापस आ रहा था तभी मेरे दिमाग में आ गया अभी कॉम्पोस्टर कौन मेरा बाप देगा। वैसे अभी रात होने वाली है, मैं कहीं भी नहीं जा सकता, ना ही शिपरैक ढूंढने के लिए ना ही कुछ खाने का इकट्ठा करने के लिए। इसीलिए मैंने बहुत सारे डर्ट को उठा लिया एंड एक छोटा सा डर्ट हाउस बना दिया जहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बी अंदर नहीं आ सकता। वैसे अभी इंतजार करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं, और इसी के साथ डे 1 यहीं पे ही खत्म हो जाता है। गुड मॉर्निंग के साथ यहाँ पर दूसरा दिन का भी शुरुआत हो चुका है। सबसे पहले मैं सीधा कूद गया समंदर के अंदर एंड थोड़े बहुत मछलियों को पकड़ के खा लिया, क्योंकि भाई बहुत जोर से भूख लग रही है। वैसे यार मोटू ने कहा है कि खाली पेट किसी का भी दिमाग नहीं चलता। उसके बाद समंदर के बीच में मुझे एक रूइन टेम्पल मिल जाता है, बट वहाँ पर एक शैतान था। लिटरली अगर इसका एक अटैक मुझे लग जाता तो 120 डेज का सफर सिर्फ 2 दिन में ही खत्म हो जाता। चल बेटा माफ कर दिया, तुझे जी ले अपनी जिंदगी। बहुत दूर जाने के बाद फाइनली मुझे एक शिपरैक मिल जाता है, बट बहुत नीचे था। साथ ही साथ वहाँ पर एक पागल खड़ा था। तो मैंने जल्दी से अपना लेफ्ट ब्रेन का इस्तेमाल किया एंड डर्ट प्लेस करने लगा। मेरे दिमाग में था भाई ऐसे प्लेस करने से मैं पानी के अंदर जा सकता हूँ, बट यहाँ पर डर्ट की कमी से डर्ट भी वेस्ट हो गया, साथ ही साथ प्लान भी सक्सेसफुली फेल हो गया। फिर जितने हाथ लगे उतने डर्ट को कलेक्ट किया एंड घर को वापस आ गया। फिर रास्ते में मुझे एक रूइंड पोर्टल मिल जाता, मैं सीधा निकल पड़ा उसको चेक करने के लिए। मिले तो बस वही सोने की चीजें, इंगॉट्स, नेगेट्स, बस इतना ही। और इसी के साथ सेकंड डे भी सक्सेसफुली वेस्ट हो चुका है। तो मैंने थोड़े बहुत डर्ट को कलेक्ट किया एंड अपना आइलैंड को थोड़ा एक्सपांड कर दिया। अब सुबह होते ही वही बैम्बू वाला काम किया एंड दोबारा निकल पड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। और इस बार ज्यादा एक्सप्लोर तो नहीं किया था, मुझे एक शिपरैक मिल जाता है। ये समुद्र के ज्यादा नीचे भी नहीं था, और फन फैक्ट ये है कि हमारे घर के बहुत ही पास था। तो सबसे पहला चेस्ट को ओपन करके देखा, उसके अंदर बस पेपर्स, फेदर, बस वही चीजें। पर सेकंड चेस्ट को ओपन करते भाई मुझसे लाल टपकने लगा, और बस इतना ही। भाई जिंदगी का भी हो गया, खाने का जुगाड़ भी हो गया। और इसी के साथ आज से हमारा डेली रूटीन बहुत ही ज्यादा बिजी रहने वाला है, क्योंकि हमें जो भी करना है बहुत जल्दी करना है। और यस, इसी के साथ हमारा पहला पेड़। यार इसी एक पेड़ के लिए, यही एक सिंगल वुड लॉग के लिए भाई क्या क्या किया है हम लोगों ने। खैर सबसे पहले मैंने एक क्राफ्टिंग टेबल को बना दिया, उसके बाद एक कॉम्पोस्टर को बना दिया एंड जितने मेरे पास केल्प है उन सबको बोन मिल में कन्वर्ट कर दिया। सो इस तरह जिंदगी तो बहुत ही बढ़िया चल रही थी। तब मेरे दिमाग में आ गया कि मैं एक आइलैंड में फंस चुका हूँ, तो जो भी करना है मुझे जल्दी करना है। सो इसलिए मैंने जल्दी से थोड़े बहुत स्टोन्स को माइन कर दिया एंड जो भी मेरे पास टूल्स, आर्मर से उन सबको अपग्रेड कर दिया। वैसे मेरा भी खाली पेट दिमाग नहीं चलता, इसलिए एक छोटा सा फार्म बना दिया। वहाँ पर कैरेट्स, वीट, पोटैटोस जो भी है मेरे पास उन सबको लगा दिया। और इसी के साथ फर्स्ट बैम्बू ब्लॉक, भाई इससे ही आगे हमारा घर बनने वाला है, तो जरूर से लास्ट तक देख लेना। सबसे पहला बैम्बू डोर, तो ये किस लिए चाहिए, क्योंकि अभी मुझे और भी बहुत सारे डर्ट को उठाना है। चलो भाई शुरू करते हैं। तो सर्वाइवल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है माइनिंग। तो माइनिंग के लिए मुझे चाहिए बहुत सारे टॉर्चेस, इसीलिए छोटा सा एक केल्प का ब्लॉक बनाकर जो मेरे पास वुड्स है उसको मैंने चारकोल में कन्वर्ट कर दिया। अब हो गए ना भाई ढेर सारे टॉर्चेस। चलो अभी माइनिंग करते हैं। शुरुआत में तो सबसे पहले मुझे कोल्स मिल जाते हैं भाई ढेर सारे। उसके बाद सीरियसली भाई कुछ भी नहीं मिला भाई, आयरन छोड़ो, इवन कॉपर तक नहीं मिला भाई। इतना गंदा गरीबी चल रही है, मेरा नहीं माइनक्राफ्ट वालों का।
बहुत देर तक माइनिंग करने के बाद फाइनली मुझे एक लश केव मिल जाता है। वहाँ पर पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि हमें ढेर सारे आयरन एंड डायमंड्स मिले, पर उतने ही अनडेड मॉन्स्टर्स भी है, तो उनसे भी संभाल के रहना पड़ेगा। बस बोला ही था भाई, आ गए गंदे मुंह उठा के। इनको मारना कोई मुश्किल नहीं है, बट फिलहाल मेरे पास कोई ढंग का आर्मर या फिर वेपन नहीं है, तो इसलिए छोटा सा एक कमरा बना दिया। अगर कोई भी मुझे चेस करके आएगा ना, तो यहाँ पर मैं छुप सकता हूँ आराम से। चल अभी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। बाकी स्पाइडर मैन भाई, इस तरह मुझे 10-15 स्पाइडर मिल जाए ना, आराम से एक बेड को क्राफ्ट कर सकता हूँ। ठीक है भाई, कुछ नहीं इससे तो अच्छा भाई एक आयरन तो मिल गया। चलो फिर मुझे थोड़े बहुत कॉपर्स भी मिले, तो उसको कलेक्ट कर रहा था। बट यहाँ पर मुझे एक चीज पता नहीं थी, जहाँ पर मैं माइन कर रहा था ना, वहीं पीछे ढेर सारे डायमंड्स थे। उसके बाद मुझे और भी बहुत सारे आयरन्स मिल जाते, तो उनको मैंने कलेक्ट किया। फिर उनको स्मेल्ट करके मैंने एक आयरन पिकैक्स को क्राफ्ट कर दिया। वैसे मैं ऐसे एक्सप्लोर कर रहा था, अगर डायमंड मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। तभी मुझे मिल जाता है एक स्पॉनर। सो देखते हैं, मैंने सभी ज़ॉम्बीज को मारा, स्पॉनर को ब्लॉक कर दिया एंड जो भी चेस्ट में था उन सबको लूट लिया। बाकी मुझे अभी थोड़े बहुत चेस्ट को क्राफ्ट करना है, इसलिए मुझे वुड्स चाहिए, तो इसलिए मैंने बोन मिल को बना दिया एंड यहाँ पर जो सैपलिंग्स था उसको उगा दिया। और इसी के साथ मेरा स्टोरेज अभी आराम से खत्म हो जाएगा, यानी मैं और भी थोड़ा लूट सकता हूँ। सो इस तरह ज़ॉम्बीज को मारते पीटते मैंने अपने एक्सप्लोरेशन को कंटिन्यू किया एंड फाइनली मुझे मिल चुका है यहाँ पर एक डायमंड। वैसे एक नहीं भाई, 2 मिल गए, एक नीचे था एक ऊपर था। उसके बाद मुझे और 2 डायमंड्स मिल जाते तो हो गया भाई पिकैक्स का जुगाड़। और इसी के साथ फाइनली एक डायमंड का पिकैक्स। तो उसके बाद मैं निकल पड़ा सीधा लावा के समंदर के ओर। सबसे पहले मैंने पानी डाल के ऑब्सिडियन में कन्वर्ट कर दिया एंड जितना हो सके उतना कलेक्ट कर दिया। चलो भाई, बहुत ही सक्सेसफुल रहा हमारा माइनिंग। तो अभी बहुत कुछ भाई, ऊपर मत देख मारेगा वो। 1 मिनट। हाँ तो चलो अभी, अबे घोचू इधर, सिंपल सा ट्रिक है, इसको फॉलो करो आराम से। एंडर नहीं, अबे ये कैसे पॉसिबल है? नहीं यार एंडर मैन, मैं गलती से मार रहा था भाई। नहीं छोड़ दे यार, मजाक। तो अभी मेरे पास इतने सारे बैम्बूस कलेक्ट हो चुके हैं कि उनको लगाने के लिए कोई जगह नहीं बची है। तो इसलिए मैंने एक जगह बना दिया जहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ बैम्बूस को ही लगा सकता हूँ। वैसे हाँ यार, मन तो नहीं है, फिर भी जाना तो पड़ेगा ना माइनिंग के लिए। वैसे डायमंड तो नहीं मिला, बट हाँ थूकी हुई जुबा केसरी तो आराम से मिल जाती है। सो थोड़ी देर तक मैंने गोल्ड आयरन ये सब माइन कर रहा था, तभी इस केव का रक्षक आ जाता है। हाँ क्रीपर, और इनके बारे में क्या ही बोलो यार, काम बिगाड़ने में इनसे ज्यादा एक्सपर्ट माइनक्राफ्ट में कोई भी नहीं है। मीट हड्डी मेरा बड्डी, तो दिमाग तो नहीं है, बट हाँ एली से तो ज्यादा होशियार है। वैसे ये एली कौन है अभी? मैं हूँ। अबे पता है, ऑडियंस से पूछ रहा हूँ मैं। अबे तुझे पता है तो ऑडियंस से क्यों पूछ रहा है? तो भाग यहाँ से, मेरे वीडियो में मत आ, मुझे डायमंड मिल गया, माइन करने दे मुझे। तो गाइस मेरा भी वीडियो है, तो लास्ट में बताऊंगी। और फाइनली यहाँ पर मुझे और भी बहुत सारे डायमंड्स मिल चुके हैं भाई। इससे मैं आराम से एक चेस्ट प्लेट तो बना सकता हूँ। बाकी एक्सलॉट किडनैप कर लिया। सो इस तरह मैं माइन करते ही आगे बढ़ रहा था, तभी मुझे मिल जाता है एक माइन शाफ्ट। 4 से 40 डायमंड तक का सफर यहाँ पर शुरू हो जाता है। वो कैसे, चलिए देखते हैं। शुरू होता है इस अनपढ़ स्केलेटन से। उसने मेरे को देखा, बट पकड़ने से पहले ही मैं भाग गया। वैसे मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स को पता है कि जहाँ भी मुझे खतरा महसूस होता है ना, वहाँ पर मैं अपने लिए एक घर बना के रखता हूँ। और स्केलेटन का टांग भी तोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है। वैसे आर्मर का एक टुकड़ा भी नहीं है मेरे ऊपर, तो इसलिए मैंने जल्दी से आयरन को स्मेल्ट कर दिया। चेस्ट प्लेट छोड़ के बाकी सब आयरन का आर्मर बना दिया। चेस्ट प्लेट होगा डायमंड का। बताओ कमेंट में कि कैसा लग रहा हूँ भाई। वैसे भी ये कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अब मुझे बेड बनाने के लिए स्ट्रिंग चाहिए, इसलिए मैंने सॉर्ड को बना दिया एंड शुरुआत किया एक स्पाइडर से एंड ढेर सारे स्ट्रिंग को कलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मुझे मिल जाते हैं ढेर सारे डायमंड। वो भी इस माइन शाफ्ट का सबसे पहला डायमंड था। थोड़ा आगे बढ़ते और थोड़ा डायमंड, फिर थोड़ा आगे बढ़ते एक कचरे का डिब्बा, आई मीन माइन कार्ट, पर इसमें पूरा कचरा ही भरा पड़ा था। उसके बाद आगे बढ़ते और थोड़ा डायमंड, फिर एक बीच में खंबा आ गया, उसको कलेक्ट किया और आगे थोड़ा और डायमंड। सो ऐसे करते करते मेरे पास पूरे के पूरे 40 डायमंड्स कलेक्ट हो चुके थे। इससे ज्यादा ही हो चुके थे। वैसे अभी माइनिंग तो बहुत हो गया, अब बात आती है घर बनाने की। इसलिए यहाँ पर मैं सामान इकट्ठा करने लगा, लाइक बहुत सारे स्टोन्स, क्लेस, डीप स्लेट एंड इवन बहुत सारे बैम्बूस को भी कलेक्ट किया। सो आने वाले 10 दिन तक बस मैं इसी काम में बिजी था। बैम्बूस लगाओ कलेक्ट करो, बैम्बूस लगाओ कलेक्ट करो। सिर्फ बैम्बूस ही नहीं, थोड़े बहुत
बहुत वुड्स को भी कलेक्ट किया जरूरत पड़ सकती है। और मैंने अपना बैम्बू फार्म को भी थोड़ा बहुत बड़ा बना दिया। बड़ा फार्म बड़ा फायदा। वैसे हमारे घर के बाजू में जो शिपरैक था उसको मैंने ढंग से लूटा नहीं था, इसलिए उसको भी लूट लिया, साथ ही साथ पूरा शिपरैक को ही उठा लिया। मुझे कोई बड़ा घर बनाने का तो प्लान नहीं है फिलहाल। एक छोटा सा एक मीडियम सा घर बनाने वाला है जो फुल्ली बैम्बू का होने वाला है। अगले 10 दिन तक बस मैं यही काम करता रहा। बैम्बूस का ब्लॉक्स बनाओ, स्टोन्स को स्मेल्ट करके स्मूथ स्टोन बनाओ, उसका स्टेयर्स बनाओ, फेंस बनाओ, ये सब। साथ ही साथ मैंने बाजू वाली जगह से बहुत सारे डर्ट उठा के लेके आया था, उससे मैंने अपने जगह को बड़ा कर दिया जहाँ पर मेरा एक प्यारा सा घर बनने वाला है। अगर आपने मेरा एक वीडियो देखा है वहाँ पर एक आपको घर देखने को मिलेगा, लाइफ विथ माई डम फ्रेंड करके। तो अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मैं किस टाइप का घर बनाने वाला हूँ। घर का स्टाइल तो वैसा ही है, बस बैम्बूस का। वैसे वो डम फ्रेंड और कोई नहीं बल्कि एली थी। सब कुछ रेडी है, बस अभी बैम्बूस की कमी है थोड़ी, तो वो जुगाड़ हो जाएगा। तो चल अभी शुरू करते हैं। जैसे मैंने बोला था कि भाई बैम्बूस की कमी पड़ सकती है, वैसे ही हुआ। मेरे पास अभी बहुत ही कम बैम्बूस बचे, इसलिए मैंने ढेर सारे कट कर दिया और साथ ही साथ बहुत सारे ब्लॉक्स को भी बना दिया। तो चलो अभी कंटिन्यू करते हैं। तो इसी के साथ सबसे इम्पोर्टेंट काम यहाँ पर खत्म हो चुका है जो हमें चाहिए था। और भी बहुत सारा काम बाकी है, उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है पोटैटोज के लिए फार्म। चलो वो सब बाद में देखते हैं, अभी फिलहाल के लिए मैं आपको घर दिखाता हूँ कि मैंने कैसे बनाया है। अगर आपने मेरा लास्ट वाला वीडियो देखा है तो आपको एक आइडिया जरूर से होगा कि ये घर कॉपी किया हुआ है। वैसे इसका डिजाइन कॉपी है, बाकी वो तो स्टोन का घर था, ये बैम्बूस का है। तो अभी ये कमेंट मत करना भाई कॉपी किया है कॉपी किया है। वैसे कमेंट से याद आया कि भाई कुछ भी करो, बस इस वीडियो पे 2000 कमेंट आ जानी चाहिए भाई। सबको शेयर करना एंड जरूर से लास्ट तक देखना, जो भी कमेंट करना चलेगा बस 2000 होना चाहिए, ठीक है। वैसे ये फिशिंग एरिया है और ये है स्टोरेज का एरिया, नीचे भी है ऊपर भी है। बाकी ये है बालकनी। भाई ये बहुत ही ज्यादा प्यारा व्यू आता है यहाँ से। तो इसी बात पे कमेंट में जाके जरूर से बताना कि आप इस घर को 10 में से कितना नंबर दोगे। वैसे मुझे पता है भाई 10 ही मिलेगा, और वैसे 5 भी चलेगा। तो घर तो प्यारा सा बना है बट फार्म तो वही का वही घटिया सा है। सो इसीलिए यहाँ पर मैंने एक नया स्टाइल का फार्म बना दिया, जहाँ पर मैं कैरेट, वीट, पोटैटोस वगैरह तो बो ही सकता हूँ। साथ ही साथ इस आइलैंड का खूबसूरत भी बढ़ने वाली है। बाकी इस डर्ट का क्या मामला है भाई, हर बात पे खत्म ही हो जाती है, तो इसके लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर मैंने ढेर सारे कलेक्ट कर दिया जो मेरे आइलैंड के नीचे थे। बाकी ये आवाज, ओ हो भाई, वॉन्डरिंग ट्रेडर भाई साहब। चलो भाई, अच्छा एमराल्ड भी चाहिए होता है ना। फिर मैंने थोड़े बहुत तो जरूरतमंद चीजें लिया एंड निकल पड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। वैसे डर्ट तो चाहिए, साथ ही साथ हमें चाहिए बहुत सारे शुगर केन्स। इनके बिना हमारा फार्म, साथ ही साथ हमारी जिंदगी पूरी तरीके से अधूरी है। और इसी के साथ फाइनली यहाँ पर हमें एक लैंड मिल चुका है। वहाँ पर भाई उम्मीद तो है कि शुगर केन्स हो जाए, साथ ही साथ डर्ट तो भर भर के है भाई। वैसे सामने ही शुगर केन, भाई जल्दी से उठाना कोई लेके जाएगा। बाकी गधेर चंद कैसा है? वैसे कुछ भी बोलो यार, इतने दिनों बाद यहाँ पर मैं जगह देख रहा हूँ ना, बहुत प्यारी लग रही है जगह। आसपास शुगर केन्स तो बहुत सारे, तो उससे पहले यहाँ पर मैंने ढेर सारे ओक वुड लॉग्स को कलेक्ट कर दिया, साथ ही साथ सैपलिंग्स को भी। और वैसे भी यहाँ पर बहुत सारे पंपकिन्स भी है, तो इसको भी उठा लिया, आयरन गोलेम बना सकते हैं। सो इसी के साथ सूरज चाचा का गुड बाय कहने का टाइम आ गया था। वैसे यहाँ पर बहुत सारे प्राणियां तो है, पर हमें चाहिए एक शीप। उठा लिया
चल भाई अब तेरे नए घर में चलते हैं। बाकी मुझे कोई गाय या फिर चिकन नहीं चाहिए, क्योंकि लेदर के लिए नेदर में बहुत सारे सुअर है, तो उनसे मैं ले सकता हूँ। साथ ही साथ एरोस के लिए मैं इन्फिनिटी वाला एन्चेंटमेंट लगा दूंगा। चलो शिव भैया अंदर चलते, फिलहाल के लिए मेरे घर के अंदर रहना ठीक। बाकी खा गए भाई, एक ही वेट था यार। भाई मुश्किलें बढ़ाने के लिए आते हैं भाई कहाँ से। तू यहाँ पर ही रहेगा ठीक है, अगर इन्होंने तंग किया तो मुझे जस्ट कॉल करने में भाग के आऊंगा। सो यहाँ पर वापस आते ही बारिश शुरू हो जाती है, साथ ही साथ जो भी अनडेड मॉन्स्टर्स थे वो सब स्पॉन हो जाते हैं। सो बहुत सारे ज़ॉम्बीज, स्केलेटन, स्पाइडर को मारने के बाद अब टाइम आ चुका है डर्ट कलेक्ट करने का। तो सबसे पहले जो पुराना फार्म था वहाँ पर मैंने ढेर सारे शुगर केन्स को लगा दिया, साथ ही साथ ट्री सैपलिंग्स को भी। वैसे ये हमारा आइलैंड है ना, बहुत ही ज्यादा प्यारा तो लग रहा है, बट कुछ ना कुछ तो कमी ही लग रही है। वो क्या है पता है? यस आपने सही गेस किया, वो है नेदर पोर्टल। वैसे हमारा स्टोरी तो सिंगल बैम्बू का है ना, तो बैम्बू का ही नेदर पोर्टल बनाते हैं। और ये जगह मुझे सही लग रही है, यहाँ पर घर के पास भी है, साथ ही साथ थोड़ा बहुत अच्छा भी दिखेगा, है ना। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। घर बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए, है ना भाई साहब। तो इनको वैसे मैं मार सकता हूँ, बट जो जानवर मुझे नुकसान नहीं पहुंचाते उनको मैं कभी नहीं मारता। सिंपल सा रूल है भाई साहब, बाहर आ जाओ, नहीं जानवर के लिए है। वैसे इनका रूल भी मेरे जैसा ही है, अगर इनको कोई भी मारता नहीं है ना, तब तक वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। तो चलो अभी टाइम आ चुका है नजर में हल्ला मचाने का। और इसी के साथ वेलकम टू द हेल। वैसे यहाँ पे मैं आयरन आर्मर पहन के आया था, तो जल्दी से वापस जाके मैंने डायमंड का आर्मर बना दिया, साथ ही साथ एक शील्ड को भी क्राफ्ट कर दिया। बाकी नेदर में सबसे बड़ा गुंडा कौन है पता है? वो है घास्ट। तो उससे हम पंगे नहीं ले सकते, इसलिए यहाँ पर मैंने नेदर पोर्टल के लिए एक कवर जैसा बना दिया। उसके बाद 2-4 बोन ब्लॉक्स को उठा लिया, नेदर कॉर्ड्स को भी माइन कर लिया, एंड साथ ही साथ मुझे मिल चुका था एक नेदर फोर्ट्रेस। मैंने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। वैसे जगह तो बहुत ही ज्यादा डरावनी है, पर जाना जरूरी है। वैसे मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस नेदरवाइट एंड ब्लेज रॉड, बस उतना। ओ फिलहाल के लिए मैं ब्लेज से तो पंगे नहीं ले सकता, तो इसको छोड़ना ही सही रहेगा, क्योंकि मेरे पास पोशन नहीं है फायर रेजिस्टेंट का। और हार्डकोर में इतना रिस्क लेना मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है, इसलिए मैं फोर्ट्रेस को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। ओके, हड्डी में रबड्डी यहाँ पे है भाई, संभाल के जाना पड़ेगा। 1 मिनट बाकी। ये कौन से नशे में यार भाई, एक ही जगह पर खड़ा है। वैसे 2 चीजों में से मुझे एक चीज यहाँ पे मिल चुका है, नेदरवाइट। उसके बाद 2-4 विदर स्केलेटन्स को मारा, साथ ही साथ ब्लेज को भी मार के देखा भाई, एक भी रॉड नहीं मिला। और अभी टाइम है खजाने को लूटने का। तो वैसे भी सही चीजें मिल जाते हैं यार, गोल्ड, डायमंड, इवन
सामान आर्मर ट्रिम भी मिल जाते हैं, तो उठा लिया भाई। तो मैं वापस आ गया यहाँ पे क्योंकि लूटपाट तो खत्म हो चुकी है। उसके बाद जो भी मेरा इंपॉर्टेंट सामान है ना उसको चेस्ट में स्टोर कर दिया। उसके बाद गया जंगल को लूटने के लिए। अभी मुझे थोड़े बहुत सुअर को मारना है क्योंकि मुझे लेदर चाहिए ना भाई, सामने ये। चलो वैसे मैंने 2-4 सुअर को तो मारा, लेदर भी मिल गया, बट मुझे लगा भाई हार्डकोर में ये सब खतरनाक रहेगा, तो इसीलिए मैंने प्लान बी को फॉलो किया, यानी पिगलिन से ट्रेडिंग करना। तो उनको मैंने भर भर के गोल्ड दिया, उन्होंने भी भर भर के मुझे सामान फेंक के मारा। तो इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मिला वो एक लेदर एंड साथ ही साथ 3 फायर रेजिस्टेंट का पोशंस। चलो गाइस, थैंक यू। एक काम तो बाकी है भाई फिलहाल, कि मैंने एन्चेंटमेंट टेबल सेटअप नहीं बनाया अभी तक, तो उसको भी करना है। उससे पहले यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत रेगुलर काम भी किया, थोड़ा बहुत खेती किया, साथ ही साथ शीप का वूल भी निकाला, ये सब कुछ। एक बात बता भाई, तू बाहर कब आएगा बे? ठीक है भाई, बहुत सर्कस करने के बाद फाइनली ये बाहर आ चुका है। तुम्हें काम करना भाई, अंदर ही रहना वरना ज़ॉम्बीज़ खा जाएंगे तुझे, ठीक है? वैसे भी और भी बहुत सारा काम है, बहुत सारे बिल्डिंग बनाने, उसके लिए एक जगह चाहिए, इसलिए मैंने बहुत सारे डर्ट को ले लिया एंड एक जगह बना दिया। तो चलो भाई, टाइम आ चुका है एक एन्चेंटमेंट टेबल बनाने का। तो इसलिए सबसे पहले मैंने शुगर केन से पेपर बना दिया, पेपर से बुक्स एंड बुक से बुकशेल्फ बना दिया। वैसे टेबल बनाने से पहले उसको रखने के लिए एक जगह बनाते हैं, तो चलो शुरू करते हैं। तो फाइनली यहाँ पर हमारा एन्चेंटमेंट टेबल के लिए सेटअप बन के रेडी हो चुका है। तो फिलहाल के लिए इसको मैं यूज नहीं करने वाला क्योंकि ये मैक्स लेवल का नहीं है। मैक्स बनाने के लिए बहुत सारा लेदर चाहिए, लेदर के लिए नेदर जाना पड़ सकता है, बट उससे पहले यहाँ पर भी थोड़ा बहुत काम है। नॉर्मली ट्रीज वगैरह काटना, खेती करना और शीप्स को खाना खिलाना, ये सब तो हो गया। अब एक इम्पोर्टेंट काम बाकी है, वो है माइनिंग के लिए जाना। सो मैं निकल पड़ा। मैंने बहुत देर तक माइनिंग किया, मुझे बहुत सारी चीजें मिल जाती है, लाइक आयरन, गोल्ड, रेडस्टोन, लैपिस, सब कुछ। साथ ही साथ बहुत सारे अनडेड मॉन्स्टर से भी फाइट किया। उसके बाद मैं सीधा निकल पड़ा नेदर को क्योंकि मुझे अभी ढेर सारे ब्लेजर्स चाहिए। पास जाते ही यहाँ पर बहुत सारे ब्लेजर्स स्पॉन हो गए, साथ ही साथ घास्ट ने भी ऊपर ही अटैक कर दिया। यहाँ पर मैंने एक ब्लेज को मार के ब्लेज रॉड को कलेक्ट कर दिया, पर यहाँ पर एक दिक्कत है कि जब भी मैं ब्लेज को मारता हूँ वो भाई बाउंड्री के बाहर हो जाते हैं और सारे के सारे ब्लेज रॉड लावा में गिर जाते हैं। तो एक ब्लेज रॉड के साथ मैं वापस चला गया। पर जाने से पहले यहाँ पर मैंने ढेर सारे लेदर को ले लिया ट्रेडिंग करके, और इसी के साथ मेरा इनकम्प्लीट एन्चेंटमेंट सेटअप को मैंने कंप्लीट कर दिया। सबसे पहले मुझे शार्पनेस 5 वाला एन्चेंटमेंट चाहिए था अपने स्वॉर्ड के ऊपर, बट यहाँ पर कुछ और ही मिला, बट पावरफुल था। उसके बाद मैंने एक बो क्राफ्ट कर दिया एंड उसमें मुझे इन्फिनिटी वाला एन्चेंटमेंट चाहिए था, इस बार कुछ और ही मिला। नसीब खराब है भाई। फिर बचे कुछ आर्मर पर भी सही एन्चेंटमेंट लगा दिया, और इसी के साथ फुल्ली एन्चेंटेड डायमंड आर्मर एंड स्वॉर्ड। बताओ कैसा लग रहा? डे 1 से लेकर यहाँ तक का सफर बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस था, एंड इसी के साथ यहाँ पर 60 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, और आगे का पार्ट हम नेक्स्ट एपिसोड में देख लेंगे। और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। तो इसी तरह और भी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, एंड इस वीडियो पर एम रखा है 1000 लाइक्स का, तो एली के लिए इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। मेरे लिए तो 5000 लाइक तो आराम से कर देंगे। देखा? हाँ देख रहा हूँ ना, 5000 लाइक्स का तो पता नहीं, बट एक और मिनट यहाँ पर रुकेंगे ना, 500 वोल्ट का करंट लगने वाला है पक्का। चल अंदर अभी।